देखिए, कभी भी किसी भी मेल पेशेंट में शुक्राणु कम है, कमज़ोर है, मोटिलिटी डाउन है, तो उसमें डरना नहीं चाहिए। ये डरने की बात नहीं रहती है, दवाई करनी ज़रूरी रहती है। जैसे फीमेल पेशेंट में स्त्रीबीज या अंडा बनना बंद हो जाता है, कभी कभी गर्भाशय में गठाने होते हैं, अंडाशय में गठाने होती है, वैसे भी मेल पेशेंट में कभी इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, होमोस लेवल 0 होता है, तो शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। लेकिन सिर्फ 1-2-3 महीने की दवाई से आपका शुक्राणु भी बढ़ता है, मोटिलिटी भी बढ़ता है, और अब कभी कभी एबनॉर्मल्स अगर स्पर्म काउंट है, एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म होते जाते हैं, बहुत सेल्स से आते हैं, तो वो भी रिकवरी में जाता है। उसके लिए हर्बल मेडिसिन पेशेंट्स को दिए जाते हैं। मेल पेशेंट को कंटिन्यूसली 1-2-3 महीने 6 महीने मेडिसिन ऊपर रखा जाता है। हर 2-2 महीने में सीमेंट एनालिसिस किया जाता है, और साथ में मेल पेशेंट को भी पंचकर्म की ज़रूरत रहती है। शिरोधारा दी जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो, जिससे ब्रेन शांत हो जाता है, विचार निकल जाते हैं, मन को शांत किया जाता है, नस से ट्रीटमेंट देते हैं। शुक्राणु बढ़ाने की दवाई डायरेक्ट नेजल रूट से डाली जाती है, जिससे क्या होता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुँचता है, और विदिन 5 to 10-15 डेज में ही स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। सीमेन एनालिसिस में 40 to 50%, 60% 2-3 महीने में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, मोटिलिटी बढ़ती है, और मेल पेशेंट भी प्रेगनेंसी के कैपेबल बन जाते हैं। इतनी सिंपल मेडिसिन रहती है, इसमें लाखों लाखों रुपए आपको डालने नहीं चाहिए, और हार्मोन्स के इंजेक्शन कभी भी नहीं लेने चाहिए। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत आते हैं। एक तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, और आपके बाल भी झड़ जाएंगे, डिप्रेशन बहुत आता है पेशेंट में, और अगर आगे तो कैंसर सेल्स भी फॉर्म होने की शक्यता रहती है।